हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 में चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। मतलब कि आपकी जो हेल्दी बॉडी होती है वो कैसे होती है, हमें क्या क्या खाना चाहिए, उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसको देखेंगे कि क्या हमारे लिए हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। ठीक है, सो क्या हमें खाना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट डू वी ईट। तो हम सभी को खाना रोज़ ही खाना चाहिए। फूड इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। जो खाना है वो हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें होती हैं मंडे को, ट्यूसडे को, वेनसडे को, उसका एक आपने क्या क्या कंज्यूम किया वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फूड आइटम्स के नेम, फॉर एग्जाम्पल दाल चावल, ठीक है, रोटी सब्जी राजमा चावल, जो भी आपने खाया। ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या खाया और आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स के साथ में कंपेयर करना है कि उन्होंने पूरे वीक क्या खाया और आपने क्या खाया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो जो रिकॉर्ड आपने लिखा है नोटबुक में वो सभी वैरायटी मिलेंगी। ठीक है, आपने कुछ अलग खाया होगा, उन्होंने कुछ अलग खाया होगा। ठीक है, तो अभी फूड जो है वो हर एक रीजन में अलग अलग बनती है। ठीक है, तो हर एक, जैसे कि गुजरात में अलग, राजस्थान में अलग। ठीक है, सो और हमारे आज घर में क्या बना है, तो पड़ोसी के घर में क्या बना, नेबर्स में, तो फिर वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि किसने क्या खाया। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमारा टेबल 3.2 है, सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो पंजाब में क्या बनता है, कर्नाटक में, मणिपुर में क्या बनता है। ठीक है, वो सभी की यहाँ पे लिस्ट है। हाँ, लोकली ग्राउंड क्रॉप्स पंजाब में क्या है, तो मेज़, व्हीट, चिकपिया, पल्सेस, ये सब वहाँ पर ग्रो होते हैं। ठीक है, उनकी जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है, तो क्या मक्की दी रोटी, सब्जी साग, हम सभी ने सुना होगा ये। ठीक है, हलवा, पराठा, खीर और लस्सी, छाछ, ये सब। वैसे ही कर्नाटक में है, ठीक है, इडली डोसा सांभर। मणिपुर में क्या है, तो राइड्स, अमरवा, उट्टी, ठीक। और बहुत सारे आप स्टेट्स में जाएंगे तो आपको अलग अलग खाने की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो एनालाइज करना है कि कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ें फेमस है, उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी एरिया में खाई जाती हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट आता है हमारा हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। जो कुकिंग होती है वो भी हम घर पे बना के खाते हैं। ठीक है, सो उसमें उसकी भी प्रैक्टिस होती है कि कैसे बनाना है, उसकी हैबिट्स क्या हैं। ठीक है, सो चूल्हे पे बनाओ और गैस पे बनाओ। ठीक, पहले के ज़माने में सबको चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब आप गैस पे बनाते हैं। ठीक, सो ट्रेडिशनल स्टव है चूल्हा और मॉडर्न गैस स्टव है। ठीक है, सिलबट्टा जो था वो ग्राइंडर था उस टाइम पर, अब भी हमारा इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ चुका है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन से कंपोनेंट होते हैं जो फूड्स में। ठीक है, वो देखेंगे। तो ईट हेल्दी एंड लाव हेल्दी, अगर आप अच्छी खाना खाते हो तो आप अच्छे से जीना भी रहते हो। ठीक है, राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, असमीज फूड, ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड्स होते हैं। ठीक, सो अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका जो वेल्थ होगा वो अल्टीमेट होगा। और यहाँ पे आपको सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज दिए हुए हैं, स्वीट पोटैटो हुए, वेट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर कैन, बनाना एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक, ऐसे कौन से खाना हम खाएंगे तो उसमें फैट, तो बेसन, व्हेट फ्लोर, घी, ठीक है, गोंद, नट्स, सीड्स, ये सब की सब अगर आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसमें फैट होता है, उसको हम फैट बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है हमारा सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो कर्ड, आमंड, कैस्यू, नट्स, सीसम, सोयाबीन्स, इन सभी चीज़ों में। ठीक है, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, फैट होता है। तो ये सभी के सभी जो कार्बोहाइड्रेट और फैट हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम एक्टिविटी जो भी करते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, रो रहे हैं, चल रहे हैं, सभी की सभी एक्टिविटी हुई हमारी, तो ये सब के लिए हमको एनर्जी गिविंग फूड चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। ठीक है, तो मिल्क, पल्स, ये सब अगर आप खाएंगे तो आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज से कौन सी चीज़ें खाएंगे आप तो आपको प्रोटीन्स मिलेगा। सो मूंग, ग्राम, पीस, तुअर दाल, किडनी बीन्स, सोयाबीन्स, ठीक है, इनसे आपको प्रोटीन्स मिलेगा, जो कि ये प्लांट के सोर्सेस। और अगर एनिमल सोर्सेज में से आपको प्रोटीन्स चाहिए तो फिश, एग्स, पनीर, चिकन, ठीक है, मिल्क, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे लेमन, ऑरेंजेस जो हैं वो क्या करते हैं, तो क्वेरिंग स्कर्वी। तो स्कर्वी इज़ अ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की अगर कमी होगी तो आपको स्कर्वी होगा। ठीक है, मतलब कि दांत की प्रॉब्लम होगी आपको।
ठीक है। सोर्स विटामिन सी इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दिस डिसीज। तो आपको खट्टी चीज़ें भी खाना ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो फिर अगर उसकी कमी होगी तो फिर दांत सड़ने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फूड कंपोनेंट में कौन से विटामिन होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, सम सोर्सेज क्या हैं, डेफिशिएंसी मतलब कि कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं। विटामिन ए होगा तो आपकी आँखें जो है, ठीक है, वो हेल्दी रहेंगी। अगर कौन सी चीज़ों से आपको मिलता है तो मैंगो, मिल्क, पपाया, कैरेट। लॉस ऑफ विजन अगर आपको कमी हो गई तो इसमें आपको देखना बंद हो जाता है, ठीक है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, सम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो विटामिन B1 क्या करता है तो कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। कौन चीज़ों में से आपको मिलता है तो लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट। बेरी हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग आती है, ब्राउनिंग होती है, सेंसेशन होती है आपकी फीट्स और हैंड में। विटामिन सी तो के आपकी जो बॉडी है उसमें डिसीज अगर हो जाती है तो उसको उसमें फाइट करती है, ठीक है। अगर कमी हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसका भी होता है विटामिन सी से। तो विटामिन सी जो होता है आंवला, ग्रावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज सब चीज़ों में होता है। और अगर हाँ आपको प्रॉब्लम आ गई है तो फिर क्या क्या चीज़ें होंगी तो ब्लीडिंग होगा गम्स में, और जहाँ पर भी आपको मान लो कहीं पे आपको लग गई तो वहाँ का जो भी हीलिंग होता है वो स्लो हो जाती है। विटामिन डी है जो हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्दी। एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स। कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन सी बीमारी होती है तो रिकेट्स हो जाता है। उसमें क्या होता है सिम्टम्स के आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ रिकेट्स हो गया, तो सॉफ्ट एंड बेंट बॉन्स हो जाएंगे, कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, इन सभी चीज़ों की कमी आपको ये फिगर 3.5 चार्ट में मिलेगा, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। एग्जाम में अगर आता है तो आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी एंड मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, ये सभी के सभी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें कैरेट, मैंगो, मिल्क, ये सब चीज़ें, पनीर, पम्पकिन सीड्स, ये सब चीज़ें कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन सी तो ऑरेंज, टोमेटो, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, एग, मिल्क, ठीक। तो ये भी हमारे फूड कंपोनेंट का एक पार्ट है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, सपोर्ट और ग्रोथ। आपको कहीं लग गई है तो उसको आपको रिपेयर करने में मदद करता है और हमारे बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, और हमारे और भी जो भी फंक्शंस होते हैं वो मेंटेन करता है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उसको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है तो डिसीज और जो हमारा कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड, होल ग्रेन्स, ये सभी चीज़ें भी हमारे जैसे आप कोई दाल खा रहे हो, ठीक है, होल ग्रेन्स खा रहे हो, तो ये भी हमारे सोर्सेस हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। सो ईटिंग फूड दैट आर लोकली ग्राउंड, प्लांट बेस्ड पॉसिबल, not only healthy for the body but it is good for the environment of our planets। अगर हम वैसी चीज़ें खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी के लिए नहीं अच्छी होती है, वो हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है। और पानी भी हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खाना खाएंगे और पानी नहीं पियेंगे तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या करता है तो न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है, वेस्ट को रिमूव करने में भी, हाँ, यूरिन पास करता है, स्वेटिंग होती है जो, ठीक है। तो इसलिए हमें रेगुलरली सफिशेंट पानी पीना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ खाना खाने से कुछ भी नहीं होता है। सो हाउ डू टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर मान लो आपके यहाँ पे कोई चीज़ बन रही तो हर एक चीज़ का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, ठीक। हाँ, किसी का खट्टा है, किसी का तीखा है, किसी का मीठा है। और उसमें स्टार्च तो क्या आप पोटैटो में देखेंगे तो उसमें स्टार्च आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑयली पेज है मतलब कि जैसे कि आपने कागज़ दिया और कागज़ के ऊपर आपने कोई एक ऐसा चीज़ रखा जैसे कि मूंगफली रख लो, ठीक है, तो उसको आप जोर से दबाएंगे तो उस पर ऑयली हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। तो किस में प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या दाल में प्रोटीन होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करनी है और चेक करना है कि किस में प्रोटीन्स है, किस में फैट्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको आना ज़रूरी है। तो इस हमारा जो फूड आइटम्स का जो टेबल 3.3 है उसके अंदर आयोडीन टेस्ट के पहले कैसा दिख रहा था और
टेस्ट के बाद कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऑयली पेज किस में है, तो पोटैटो, कुकुम्बर, बॉयल राइस सब आपको लिस्ट दिया हुआ है, उसमें आपको चेक करना है और फिर देखना है कि किसमें है और किसमें नहीं। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो जो डाइट हमारे बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट देती है उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, किसमें एनर्जीज होती हैं, फैट्स होते हैं, वो सब चीज़ें क्या, जैसे आप कभी कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना कैलोरी है, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर्स कितने हैं। ठीक है, अगर वो हमारे लिए हेल्दी है तो हमें खाना चाहिए, नहीं अदरवाइज हमको उसको ज़्यादा खाने से इग्नोर करना चाहिए। सो हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो अगर हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी तो ही हमारा वेल्थ अच्छा रहता है। ठीक है, तो मिलेट्स, न्यूट्रिएंट्स रिच सीरियल्स जो हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, सो आपको स्मॉल साइज़ ग्रेन्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलेट्स की जो अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग मकई भी मिलते हैं। ठीक है, सानवा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड अगर चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें खानी पड़ती है। ठीक है, सो फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट, मतलब कि फूड जो होता है वो क्या करते हैं, तो जो वो फार्मर जो होते हैं वो उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो थ्रेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है और फिर बाद में हमारे प्लेट में खाने को आता है। तो ये एक साइकिल होती है जो कि हमारे प्लेट में कैसे खाना आता है। ठीक है, तो फूड जो है वो बहुत आसानी से हमको नहीं मिलता, इसलिए हमें फूड का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, मतलब कि आपको अच्छा खाना है और शेयर करना है एक दूसरे से। ठीक है, किसी को भी भूखा नहीं रखना है और फूड मतलब कि जो खाना है उसकी रिस्पेक्ट करनी है और जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।